शासन तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक होना है एक, इस सरकार को धक्का देकर बाहर करना है। बाबा साहेब कहे थे शिक्षा एक शेरनी का दूध है, उसे पीकर किसी व्यक्तिगत दहाड़ सकता है। आज केंद्र में बैठे हुए सरकार क्या कर रहा है? बाबू जगजीवन राम के नाम पर छात्रवृत्ति मिलता था, जिसको हटाने का काम किया। अधिकार को हटाना, दंगा करवाना इसका आदेश है, इसका आदेश है। इसको हटाना होगा, तत्कालीन हटाना होगा। आज चार चांद नहीं होता हमारे देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हमारे SC/ST का अधिकार नहीं मिलता। हमारे देश के ऐसा ऐसा सरकार झूठा जो दरिंदगी फैलाने वाले बैठे हुए हैं, उसको ये हमारे बाबा साहब का संविधान को अपना करके उसने कानून चुनकर इसको जवाब देंगे। 14 अप्रैल और देश का ऐतिहासिक दिन है, वह ऐतिहासिक दिन है सन 1891 में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। जय भीम, जय मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए राजद के MLC मुन्नी रजक हमारे साथ है और अम्बेडकर जयंती का 132वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। देखिए राजद के MLC मुन्नी रजक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माला पहनाते हुए और आशीर्वाद लेते हुए देखिए यहाँ गूंज रहा है और अम्बेडकर जी का 132वां जयंती बाबा साहब के काम को कितने नेता लोग आगे बढ़ा रहे हैं? बाबा साहब के जन्मदिन पर बहुत खुशी है। 14 अप्रैल और देश का ऐतिहासिक दिन है, वह ऐतिहासिक दिन है सन 1891 में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब का पूरे बाबा साहेब के नाम से बाद में प्रचलित हुए इस शख्स के बारे में जो भी कुछ कहना लिखना है, जो सूरज को दीपक देखने जैसा है। बाबा साहेब जिस चीज एक चीज के लिए जाना जाता है, वे क्या है? वे भारत के राष्ट्रीय संविधान निर्माता हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उनके दूरदृष्टि और व्यापकता को कोई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बाबा साहेब का जन्म हिंदू धर्म की मार जाति में हुआ, जिस सबको समाजों का अछूतों का दर्जा दिया गया था। आजादी की बाद स्थिति कदापि बदल गई है, ऐसी कदापि नहीं। आज भी हमारे समाज में धार्मिक और जातिगत गर्भ बराबरी बदस्तूर जारी है। इसी गर्भ बराबरी को हटाने के लिए बाबा साहेब अपने अंतिम सांसों तक अनबर लड़ाई लड़ते रहे। जब देश की आजादी हुई तो प्रथम सरकार कांग्रेस की ताबों में आई तो अम्बेडकर को कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसे अम्बेडकर स्वीकार के 29 अगस्त 1947 को नए संविधान सभापति को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को नई संविधान सभापति ने संविधान को अपना लिया। जब संविधान लागू हुआ तो कुछ स्वार्थियों नेताओं गण में कहा, डाल साहेब आप अपने कामों में चार चांद लगा दिए। आज चार चांद नहीं होता हमारे देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हमारे SC/ST का अधिकार नहीं मिलता। आज बाबा साहेब का देन है। बाबा साहेब कहे थे शिक्षा, बाबा साहेब कहे थे शिक्षा एक शेरनी का दूध है, उसे पीकर किसी व्यक्तिगत दहाड़ सकता है। शिक्षा ऊंचे से ऊंचे बेटी प्राप्त करेगी, ऊंचे से ऊंचे शिक्षा प्राप्त करेगी, ऊंचे से ऊंचे कुर्सी, तो बाबा साहब का देन है, दूसरा का नहीं। कितना बेटी का हत्या करते हैं। आज केंद्र में बैठे हुए सरकार क्या कर रहा है? बाबू जगजीवन राम के नाम पर छात्रवृत्ति मिलता था, जिसको हटाने का काम किया। केंद्र में बैठे हुए हमारे समाज जो बैठे हुए हैं, केंद्र में मुख्य दर्शक बने हुए हैं, बड़े बड़े बात बोलने आते हैं, जनता को बीच में लुभाने आते हैं। जात पर नहीं लड़िए झगड़िए, लेकिन अपना अधिकार के लिए खोना होगा। हम लोग का हत्या किया जा रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हमारे बाबू जगजीवन राम के नाम पर SC/ST का जो छात्रवृत्ति मिलता था, उसको हत्या किया गया, खत्म किया गया। छुट्टा सरकार हमारे देश के ऐसा ऐसा सरकार झूठा जो दरिंदगी फैलाने वाले बैठे हुए हैं, उसको ये हमारे बाबा साहब का संविधान को अपना करके उसने कानून चुनकर इसको जवाब देंगे। ऐसा जवाब से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सत्ता में मेरे दलित का SC/ST पिछड़ा का संख्या है, सत्ता मेरी शासन तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उद्योगपति की सरकार है, ट्रेन प्लेन
दिन लाल किला बेच दिया, देश को बेच रहा है। पूरे देश में आकर्षण फैल गया है, आकर्षित जो देश में हमारे लड़ाई दंगा फसाद करने वाला ऐसा सरकार को आज शपथ लेके जाना है। हमारे बहुजन समाज पार्टी के समाज बहुजन समाज जो कहते हैं समाज, हम लोग सबको नीचे दबले कुचले एक होना है, एक इस सरकार को धक्का देकर बाहर करना है। संविधान सबको बराबर समान अधिकार देता है सभी को, लेकिन आज भी इस देश में जो है मंदिर को धोवाया जाता है। अभी मंदिर में हिलने नहीं दिया वही तो पहले हड़िया टांगता था, घंटी पैर में झाड़ू। वही हमारा दलित समाज SC/ST को समझ आना चाहिए। हमको दलित लोग का जोड़ा गया, फिर भी हमारा दलित लोग का वंचित किया जा रहा है, कम अधिकार दिया जा रहा है। ये जानते हैं तुम फेड़ी की सरकार है, अधिकार को हटाना, दंगा करवाना इसका आदेश है, इसका आदेश है। इसको हटाना होगा, तत्कालीन हटाना होगा, तत्कालीन सरकार। तो देखिए राजद से MLC मुन्नी रजक थी, जिन्होंने बाबा साहब के लिए बहुत कुछ बातें कही और केंद्र सरकार को बहुत लताड़ा और झाड़ा है। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।